विचार में कैसी अद्भुत शक्ति होती है, इसे समझाने के लिए आज हम सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक भिखारी था। रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा, और वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वह रेलवे स्टेशन आ गया जहाँ पर सेठ को उतरना था, और वह चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ द्वारा कही गई बात अब उस भिखारी के दिल में उतरने लगी। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? तो ये पहला विचार था जो उस भिखारी के मन में आया, और विचार अंदर जाकर विस्फुटित होने लगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। इस बात को सोचते हुए दिन गुजर गया। उसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसको यह अपना विचार अच्छा लगा। उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक लोग उसे भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो देखा वही सेठ ट्रेन में बैठा था, जिसकी वजह से उसने भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा ली। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख देंगे? सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, वाह क्या बात है, अब तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई और विचारों की प्रक्रिया शुरू हो गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचता और खुश होता। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन को बदल सकता है।
वह तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, मुझे तो याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? तब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, और इससे भी पहले कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम उसके ऊपर विचार करते हैं। विचार एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, जिसमें ब्रह्मांडीय तत्व की शक्ति मिली हुई है। जैसा विचार हमारा मन उठाता है, हम उसी प्रकार के बन जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी यानी किसी भी बुरे विचार को उठाना एक महापाप के बराबर है। इस संसार में कोई पाप नहीं है। पाप है तो सिर्फ बुरे विचारों को उठाना, और तपस्या है उन विचारों से मुक्ति पाना। अपनी रचनात्मक कल्पना की शक्ति से प्रारंभ करते हुए मनुष्य ने अद्भुत वैज्ञानिक उपकरण और आश्चर्यजनक भौतिक सभ्यता बना ली है। आविष्कार मानवीय विचारों को मूर्त रूप देने का ही परिणाम है। अनेक लोग विचारों के जगत में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वो प्रयास को छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने अपने विचारों का अति प्रबलता से मानस दर्शन किया है, केवल वे ही उन्हें बाहरी रूप में अभिव्यक्त कर पाए हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का जन्म मन के कारखाने में ही हुआ है, चाहे ईश्वर के मन में हो या मानव के मन में। अपने विचारों के साथ प्रयोग करके देखें। अपने सबसे शक्तिशाली विचारों का अपने शरीर पर प्रयोग करें। देखें कि आप अनचाही आदतों और चिरस्थायी रोगों पर कैसे विजय पा लेते हैं। जब आप सफल हो जाएं, तो आप अपने विचारों को आसपास के संसार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग करें। विचार और पदार्थ के बीच बहुत सूक्ष्म संबंध है। ऐसे ही जैसे भाप को पानी में और पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे ही किसी भी शक्तिशाली विचार को आपके मन मुताबिक पदार्थ में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास कीजिए। विचारों को सशक्त बनाइए। कुछ देर प्रभु के सानिध्य में बैठिए और ध्यान को परिपक्व करिए। उसके बाद समस्त संसार आपका ही होगा।